स्कूल फिर से खुलने के कुछ दिन पहले ही एमबीएमसी ने 7 स्कूलों को अवैध घोषित किया है। अधिकांश इनमें से अपंजीकृत स्कूल वर्षों से सूची में बने हुए हैं। नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए 1 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका से जुड़ा शिक्षा विभाग अंततः गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के अस्तित्व के लिए मीरा भाईंदर शहर में अवैध रूप से चला रहे हैं। नागरिक प्रशासन ने 7 स्कूलों को अवैध के रूप में चिन्हित किया है, जिनमें से 6 अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते पाए गए हैं, जबकि शेष एक मराठी माध्यम का स्कूल है। माता पिता से अपंजीकृत निजी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला देने से परहेज करने का आग्रह करते हुए उपनगर आयुक्त अजीत मूठे ने कहा है कि ये सूची में देरी हो गई है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक बार जब हमने पा लिया कि स्कूल हमारी चेतावनी के बावजूद प्रवेश स्वीकार कर रहे हैं, तो हम प्रबंधन को बंद करने का नोटिस जारी करेंगे और जो लोग इसका पालन करने में विफल रहेंगे, उन्हें न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन पर आपराधिक आरोप भी लगाए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के नाम अवैध स्कूलों की वार्षिक सूची में शामिल है, जो आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में नागरिक प्रशासन की अनिच्छा को उजागर करते हैं, जो छात्रों के भविष्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करना जारी रखते हैं। मूठे ने हाल ही में शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला है और उन्होंने अपंजीकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई में देरी की जांच करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। अपने बच्चों को अवैध स्कूलों में प्रवेश देना जोखिम भरा है, क्योंकि छात्र राज्य बोर्ड और सरकारी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते। शिक्षा विभाग को गलती करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। मानसून पूर्व आपत्ति व्यवस्थापन व मनपा की तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक सोमवार को आयुक्त दिलीप ढोले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मनपा के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अडानी इलेक्ट्रिसिटी, एमएमआरडीए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सहायक पुलिस आयुक्त विलास सानप, यातायात विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे और अग्निशमन विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रकाश बोराड़े मौजूद थे। महत्वपूर्ण बैठक में आयुक्त दिलीप ढोले ने पिछले वर्ष मानसून में घटित हुए घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पहले से ही आवश्यक सभी प्रतिबंधात्मक उपाय योजने पर जोर देने, सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने, गटर के खुले मेनहोल बंद करने, मुख्य गटरों की साफ सफाई के साथ टूटे ढक्कन शीघ्र बदलने, गटर के पास जमा कचरों को उठाने, स्ट्रीट लाइट सुव्यवस्थित करने, उसकी वजह से कोई दुर्घटना न हो, इस पर ध्यान देने, बरसात के दौरान सड़कों की सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त रखने, नैसर्गिक नालों की नियमित सफाई पर ध्यान देने, जलापूर्ति नियमित रखने, मल निस्सारण वाहिनियों की बारीकी से जांच कर दुरुस्त रखने, जल जमाव की जगह पानी निकालने के पंप लगाने, सड़क किनारे स्थित वृक्षों की टहनियों को काटने छांटने तथा 1 जून से 24 घंटे आपातकालीन कक्ष स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित, सुरेश वाकोड़े, शरद नानेगांवकर, अतिरिक्त मनपा आयुक्त डॉक्टर संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त संजय शिंदे, मारुति गायकवाड़, रवि पवार, सहायक मनपा आयुक्त सचिन बच्छाव समेत तमाम अधिकारी उपस्थित हैं। ऐसी जानकारी जनसंपर्क अधिकारी राज घरत ने दी है। महानगर पालिका में शहर के प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग 3 दर्जन के करीब विभाग गठित किए गए हैं। हर विभाग की एक कार्य सीमा व कार्य प्रणाली निश्चित की गई है, किंतु मनपा कार्यालय में कई वर्षों से 1 दर्जन से अधिक विभागों में स्थानीय अधिकारी मौजूद नहीं है, जिससे इन विभागों का काम प्रभारियों के भरोसे चल रहा है। अलग अलग कार्य होने के चलते प्रभारी अधिकारी समय के असमंजस की स्थिति में से जूझ रहे हैं। इससे कई कार्यों में विलंब हो रहा है। एक और प्रभारियों की नियुक्तियों से लेकर महासभा और स्टैंडिंग कमेटी की आड़ के साथ महानगर पालिका अधिनियम की धारा 53 का खुला उल्लंघन है, तो दूसरी ओर उपायुक्तों को लेकर प्रति नियुक्ति एपिसोड में निर्धारित दिशा निर्देश की अवहेलना मनपा के दोहरे मापदंड की कार्यशैली को उजागर करते हैं। अब जब शहर अभियंता पद से सुरेश वाकोड़े की नियुक्ति की गई है, तो सवाल उठता है कि कुछ महीने पहले उनको पानी विभाग से सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अतिरिक्त जिम्मेदारी उक्त पद पर विराजमान कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित को पानी विभाग की जवाबदारी सौंपी गई थी, पर कुछ ही महीने में फिर से दोनों का तबादला कर पुराने विभाग में अदला बदली कर दी गई है। ऐसे में जब कार्यकारी शहर अभियंता पद के लिए वाकोड़े और खांबित दोनों के नामों की चर्चा के बीच सुरेश वाकोड़े की शहर अभियंता पद पर प्रभारी के तौर पर नियुक्ति मनपा आयुक्त की कार्यशैली को लेकर सवाल के साथ सबसे बड़ा सवाल है कि प्रभारियों के भरोसे मीरा भाईंदर महानगर पालिका कब तक चलेगी, जबकि शहर
के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हुए दीपक खाम्बित, जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको इस पद का प्रभार न देना राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का विषय बना हुआ है।